नमस्कार। समय समय पर सरकार के द्वारा आदिवासियों के जीवनोत्थान के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू की जाती हैं। वहीं आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने तथा उनका जीवन सुगमता पूर्वक चल सके उसके लिए खेती योग्य भूमि भी सरकार के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है। किंतु कई बार इन आदिवासियों के द्वारा थोड़े से पैसों के लालच में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए किसी अन्य व्यक्ति से एक मुश्त राशि लेकर 99 ईयर की लीज पर यह जमीन दे दी जाती है। और एक ऐसी आदिवासी जमीन पर अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा जब मनपा के संरक्षण में अवैध निर्माण किए गए तो एक अलग ही प्रकार का विवाद उभर के सामने आया। देखिए आखिर क्या है विवाद जो विरारपुर के फूलपाड़ा से सामने आया है। यह है मनबोध राजभर जो बूढ़े और बेहद लाचार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 1989 में चंद्र रघुनाथ गोवारी से भूमि भाड़े करार के तहत 3 गुंठा जमीन सर्वे नंबर 73 में ली थी तथा वहां पर अपने परिवार के लिए एक झोपड़ी तथा अपनी भैंसों के लिए एक तबेला भी बनवाया था। समय के साथ साथ उस भूखंड के आसपास 100 से अधिक कच्चे पक्के घर बना लिए गए थे, किंतु 1993 में स्थानीय प्रशासन वहां पर बने सभी झोपड़ों को यह कहते हुए ध्वस्त कर देता है कि डैम के बेहद नजदीक अवैध निर्माण पूर्णतया वर्जित है। 3 गुंठा जमीन मैंने लिए थे चंद्र रघु गोवारी से, तो कुछ दिन रहे उसमें। कुछ दिन के बाद नगर पालिका वहाँ से हटा दी सबको। सबका रूम बना था, तबेला था, बौड़ी थी, सब कुछ थे, सब हट गए। लगभग 7 साल बाद सन 2000 में राजभर परिवार द्वारा गोवारी से फिर उसी सर्वे नंबर 73 में एक अन्य भूखंड भूमि भाड़े करार के तहत 3 गुंठा और जमीन ली जाती है और अपने अपने परिवार को बसाया जाता है तथा ऐसी स्थिति में राजभर परिवार द्वारा गोवारी परिवार को दोनों ही जगह की भूमि भाड़े करार में नियत की गई राशि लगातार लगभग 30 वर्षों से दी जा रही है। उसके बाद कुछ दिन जो है कि रह करके हम फिर जगह लिया दूसरी चंद्र रघुनाथ गोवारी से। उसका दूसरा पेपर बनवाया, उसका पैसा दिया। तो ये जगह पर वो जब थे तब तक तो बोले कि चलो चाचा वो जगह जाएगी, गई है, कभी जो है कि आएगी तो जो है आपको मिलेगा। ये बात किसने कही थी आपको? चंद्र रघु गोवारी। हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 50 रुपया भाड़ा जो है कि पहले में था और बाद में भी 50 था, तो उसको बोले कि 100 रुपया हमको दिया करो। और जब दोनों जगह का, हाँ, एक जो पुराना था और एक जो नई जगह आपने ली। हाँ, नई जगह थी। अच्छा। हाँ, यही सब चलते रह गया हमारा लोग का उनका। अब तक तो सब ठीक था, किंतु विवाद तब पैदा होता है जब भ्रष्ट मनपा अधिकारियों के संरक्षण में उसी जगह पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से फिर से शुरू किए जाते हैं, जहां पर पहले स्थानीय प्रशासन ने यह कहकर तोड़क कार्रवाई की थी कि डैम के बेहद नजदीक अवैध निर्माण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किंतु अब मनपा अधिकारी चंद रुपयों के चलते उन अवैध निर्माणों को संरक्षण आखिर क्यों दे रहे हैं। वहीं जब इस प्लॉट के एक उस हिस्से पर राजभर परिवार द्वारा भी अपना हक जताया जाता है और कब्जे की मंशा की जाती है, तो वहां पर उपस्थित गोवारी परिवार तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा राजभर परिवार को गालियां दी जाती हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है और ऐसा पुलिस के नाम पर किया जाता है। आपके साथ कभी मार पिटाई भी हुई, कोई जान के मारने की धमकी वगैरह सब कुछ? हमारे बच्चे लोग के धमकियां दी जाती है, सब धमकी देते हैं। अभी जो मिले उनको लोगों के नाम हमको तो नहीं मालूम है, और कहीं मिलोगे मारेंगे या करेंगे वह करेंगे, ऐसे धमकाते हैं। कभी आपके साथ कोई मार पिटाई वगैरह आपके परिवार के साथ? मार पिटाई के लिए यही धमकी दे रहे हैं कि वहाँ आओगे, बनाओगे,
तो होगा। तभी हम भाई, हमको तो सबसे डरना है, अपनी हक है वही मांगना है। आप पुलिस स्टेशन में इस मामले में गए थे मदद लेने के लिए, तब क्या हुआ? पुलिस तो वही जो है कि थोड़ा नंबर का मिस्टेक हुआ है, अभी पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा है, तो अभी भाई उन्हीं के हक से बात करेंगे। अब प्रशासन से क्या आपकी मांग है? प्रशासन से तो हमारी मांग यही है कि उसका न्याय करें कि भाई ये ठीक है, चाहे वो भूल हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, अभी तो देने वाला ही ऐसा किया होगा कि 73 है कि 75 है। आपको लगता है कि 73 और सर्वे नंबर 73 और 75 में आपको कहीं ना कहीं फंसा दिया गया है? अभी हम तो 73 ही जानते हैं, अभी इसमें 75 आ गया है, तो अभी 75 आया है इस टाइम में जब ये लोग आए हैं बनाने के लिए। पहले से तो 73 ही माना जाता था। अब वहाँ पे सभी अवैध रूम बनने शुरू हो गए हैं? हाँ, शुरू हो गए हैं। वहाँ पे महानगर पालिका का कोई डर उनको नहीं है? नहीं, कुछ नहीं डर है। पहले महानगर पालिका ही हटाई थी, अभी बना रहे हैं, और उसी डर से सबको हटाए थे, तभी अभी ये लोग चालू किए हैं, बनाते हैं। इसीलिए हमने भी कहा कि चलो इन लोगों का बनता है तो हमारा जहाँ रहेगा तो हम रोकेंगे। इसी आधार से जो है कि हम भी अपने हक पर तैयार हैं कि हमारा यहाँ था, हम उसी जगह पर अपना लड़ेंगे। यही नहीं, पूर्व समय में प्लॉट का जो हिस्सा सर्वे नंबर 73 था, अब उसे इन्हीं गोवारी परिवार तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा सर्वे नंबर 75 बताया जा रहा है। सोचने की बात है कि आखिर दस्तावेजों में यह कैसे संभव हो पाया कि जिस भूखंड को सर्वे नंबर 73 के अनुसार भूइल भाड़े करार में उल्लेख किया गया था, अब वही भूखंड सर्वे नंबर 75 में दिखाया जा रहा है। आखिर दस्तावेजों में यह बड़ा हेरफेर कैसे संभव हो पाया, यह एक बड़ी जांच का भी विषय है। हालांकि राजभर परिवार उस भूखंड पर एक पुरानी बावड़ी होने का भी दावा करते हैं, जिससे सिद्ध हो सके कि यह भूखंड सर्वे नंबर 73 ही है। अब उन लोगों ने क्या किया है कि उनके अभी चंद्र रघुनाथ गवारी आप हो गए, और उसके बाद उनके लड़के हैं, औरत हैं, ये सब हैं, और वो जमीन पर जो है कि 73 नंबर 712 ये सब है। अभी उसमें 75 कर दिए है। अब कहाँ से हुआ है ये हमको नहीं मालूम है, ये 73 था कि 75 था, हमको तो जो है कि वही 73 बना के दिए। लेकिन आपको ये पूरा विश्वास है कि जिसे 75 कहा जा रहा है कि वह पहले 73 था? 73 था, हमको ये पूरा विश्वास। कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? ऐसे कह सकते हैं कि जो है कि उसका प्लाट बहुत बड़ा है। अच्छा, हाँ, 73 का। आपने अभी ये भी कहा था कि वहाँ पे बावड़ी है, उसके अवशेष भी एक वहाँ पे मिल जाएंगे। वो बावड़ी है, वहाँ खोदा जाएगा तो मिलेंगे उसमें। उस बावड़ी में हमारा वो एक दूध का डब्बा गिरा है, और सीमेंट का पोल गिरा है, और पानी काटने वाली जो घिरनी लगती है गरारी है, वो ले करके गिरी है, उसी में गई है। 2 लकड़े खम्मा गया उसमें। हाँ, वहाँ खोदे जाएगी तो निशानी मिलेगी। इतना कुछ होने पर भी अवैध निर्माणकर्ता व गोवारी परिवार मिलकर पुलिस के सह पर राजभर परिवार को लगातार गालियां दे रहा है, पुलिस के नाम की धमकियां दे रहा है तथा उनका अहित करने की बात कर रहा है। तो क्या माना जाए कि इस मामले में पुलिस की सह इन अवैध निर्माणकर्ताओं को प्राप्त है? तो क्या पुलिस रक्षक की जगह अब भक्षक बन गई है? वहीं वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त गंगाधरन डी से अनुरोध किया जाता है कि इन अवैध निर्माणों को तुरंत ध्वस्त करते हुए इन अवैध निर्माणकर्ताओं पर एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज किया जाए, जिससे इन अवैध निर्माणकर्ताओं की करनी के चलते भोले भाली व आम जनता इनकी ठगी का शिकार होने से पूरी तरह से बच सके।